और ये जो देख रहे हो एंटीना के लिए ट्यूनर आईसी आता है। इससे क्या होता है, जो हमारे सिग्नल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 2 पिन तो हो गया। इसमें जो ये वाली पिन है, इस पे देखते हैं। इसके बाद देखिए 400 मिली करंट का वोल्टेज आ रहा है। और जो सीपीयू का तरफ जाता है वो खास करके ओटीजी सॉफ्टवेयर या फिर हमारे अनलॉकिंग करने का काम आता है। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है, जो काफ़ी सारे टेक्नीशियन ये परेशान रहते हैं कि इसके सब बोर्ड को कैसे चेक किया जाए। जो इसके टाइप सी जैक है, इसमें कौन कौन सा पिन क्या होता है, कैसे चेकिंग किया जाए, किस पे कितना GR आना चाहिए, ठीक है, कौन सी लाइन किस काम का आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इसके वीडियो में बताऊँगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास एक टाइप सी जैक कनेक्टर ही है और यहाँ पे जो है एक डायोड लगा हुआ है। अब ये किस लाइन में लगा हुआ है, क्या काम करता है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने जैक को ओपन कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। देखो, अगर ये जैक को मुझे चेक करना हो, GR चेक करना हो, तो मुझे इसके जो ग्लू है इसको हटाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके ग्लू को हटा लेता हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हैं, जिसके लिए मैं आपको उसका कंपोनेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो इसमें WW लिखा है ये डायोड है, और जिसमें QC लिखा है ये भी डायोड है आपके, और इसमें भी WW लिखा है ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों क्या है, डायोड, ठीक है। अब जो ये देख रहे हो, जो ब्लू कलर में है, नीचे कॉपर का वायरिंग दिख रहा होगा, ये आपका कॉइल है। अब जो इस तरीके का देख रहे हो, बड़े थोड़ा सा ब्लैक में है, लेकिन हाइट थोड़ा ज़्यादा है। देखो, ब्लैक तो ये भी है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये रजिस्टर्ड है। खास करके ये फ्यूजेबल रजिस्टर्ड है, जो एक फ्यूज का ही काम करता है। अगर ये निकल भी जाता है तो आप इसके जगह जंपर लगा सकते हो। अब ये जो रह गया, इसको हम कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर ऑडियो, रिंगर या फिर हैंड फ्री के सेक्शन में लगे होते हैं। और ये जो देख रहे हो एंटीना के लिए ट्यूनर आईसी आता है। इससे क्या होता है, जो हमारे सिग्नल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो चलिए इस ग्लू को हटाते हैं। अब इस ग्लू को जब भी हटाएंगे तो सब बोर्ड को एक PCB स्टैंड में अच्छी तरीके से टाइट कर ले, ताकि ये इधर उधर कहीं भगेगा नहीं। और इसमें कोई ज़्यादा बड़े स्क्रैपर की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्यूजर के माध्यम से ही इसके ग्लू हटाएंगे। तो हम इसके ट्यूजर के माध्यम से ही ग्लू हटाएंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ, आप ज़्यादा टेम्परेचर का यूज मत कीजिएगा SMD में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इस कंपोनेंट में टेम्परेचर झेलने का पावर नहीं होता है, यहाँ दिक्कत आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हल्का सा इस ग्लू को SMD से गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो देखेंगे ये ग्लू जो है, देखिए हल्का सा लूज होने लगता है। इसके लिए आपको स्क्रैपर चलाने की जरूरत ही नहीं है। इसको हल्के हाथों से इस तरीके से ट्वीजर के माध्यम से इसको निकाल लें, ठीक है। बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए, मैं इसको ज़्यादा टाइट करके इसलिए नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको ज़्यादा टाइट करूँगा तो ये फिर बेंड होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हल्की टाइट रखा हूँ, ताकि ये बेंड ना हो बोर्ड। तो देखो, मैं अच्छी तरीके से इसको निकाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा बचा है। आपको यहाँ पे जो पेस्टेड वाली IC होता है, जो स्क्रैपर, वो वाली स्क्रैपर आपको यहाँ पे नहीं भी चलाएंगे तो भी काम आपका ओके हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे सबको क्लीन कर दिया हूँ। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा जैक है इसको हम मदरबोर्ड में वापस से फिक्स कर देते हैं, ताकि हम इसको चेकिंग कर पाएँ। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि हल्का सा गर्म हो चुका है ये बोर्ड। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप सब बोर्ड को चेक करते हैं, इस पे GR चेक करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो ये पत्ता है, मेन पत्ता है, ये इस बोर्ड में कनेक्ट होना चाहिए। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मल्टीमीटर का
डायोड मोड पे लगा देंगे और यहाँ पे रेड को ग्राउंड करके ब्लैक से चेक करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे देखो चेक कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देखोगे, ये पहला पिन जो है ये 003 आ रहा है। ये जो अब इसे गिनती करोगे तो 1 और 2 हो गया, लेकिन अगर सब बोर्ड के हिसाब से गिनती करोगे तो ये पहला पिन हो गया। ये आपको ग्राउंड मिलेगा, दोनों साइड से ग्राउंड मिलेगा, ये भी ग्राउंड मिलेगा। ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए आप ये जैक पे रख सकते हो। अब जो इसके सेकेंड वाला पिन है, यानी कि ये वाला, ये पिन जो है इसके बाद जो आएगा, ये पिन जो है जिस पे आपको 640 का जीआर आ रहा है, और इधर भी आप देखोगे सेम 640 के आसपास ही जीआर आता है। ठीक है, ये दोनों पिन जो है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब हम चार्जर लगाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो 5 वोल्ट नज़र आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखो आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट इधर भी आ रहा है, 5 वोल्ट इधर भी आ रहा है। अगर किसी कारणवश एक तरफ वोल्टेज आता है दूसरी तरफ नहीं आता है तो आपस में इस दोनों को आप जोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 2 पिन तो हो गया। इसमें जो ये वाले पिन है इस पे देखते हैं। इसके बाद देखिए 400 मिली करंट का वोल्टेज आ रहा है, देखो 0.200, देखो इस पे या इस पे, देखो कहीं पे वोल्टेज आ रहा है क्या? कहीं पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, केवल आपको ये 2 पिन पे वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, आपको ये समझना है जो पहला का 2 पिन है वो ग्राउंड होगा, उसके बाद जो 2 पिन है वो आपका बी बस होगा। इस लाइन का काम होता है मोबाइल को चार्ज करना और OTG चलाना। ठीक है, और बाकी का पिन जो होता है, देखिए मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ। देखिए इस हिसाब से यहाँ पे पहला क्या आ गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, बी बस हो गया। मैंने बताया दोनों पिन आपस में जुड़ा होता है। तो जब भी हम ये चेक करेंगे कि अगर एक लाइन टूटा हुआ है दूसरा जुड़ा हुआ है, तब इसको जंपर से काम कर सकते हो। उसके बाद CC1 CC2 आएगा। ये आपको ज़्यादातर जो है वो फास्ट चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद 2 पिन आपको NC मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा DMDP। ठीक है, अभी हम DMDP को और अच्छे से समझने वाले हैं कि DMDP लाइन कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप सी जैक का ये पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए डायग्राम नहीं भी है ना, तो आप इसी अनुसार उस पर चेक कर सकते हो। पहला उसका क्या होता है, ग्राउंड होता है, उसके बाद जो है इसका प्लस होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसका जो DMDP लाइन है, DMDP लाइन यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 कंपोनेंट लगे हैं, एक एक लगे हैं। इसको पैकेज, हम पैकेज कॉइल बोलते हैं। अगर ये किसी कारणवश यहाँ से टूट जाता है तो आपका ये लाइन जो है वो ओपन हो जाएगा और DMDP पे आपका GR नहीं आएगा। ठीक है, अगर DMDP पे GR नहीं आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग या सॉफ्टवेयर ये सब का दिक्कत आएगा। तो DMDP पे हम बता दें कि GR कैसे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे DMDP को चेक करने के लिए वापस से हमें मेन पत्ता को ही लगाना है, और जब हम यहाँ चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को हमें डायोड मोड पे लगाना है और पिन यहाँ से गिनती कर लेते हैं। देखिए अगर हम इधर की तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, 5वें पिन पे स्टार्ट हो जाता है। 5वें पिन से लगातार 4 पिन है, और अगर इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4, इधर से भी गिनती करें तो 5वें पिन इधर से भी आपका स्टार्ट होता है। यानी अगर हम लेफ़्ट से गिनती करें या राइट से गिनती करें तो हमारा 5वें पिन आएगा, और 5 पिन से लगातार जो है 4 पिन आपको चेक करना है। अब ये 4 पिन का जो GR चेक करेंगे लगभग सेम होना चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम गिनती करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हो गया। अब यहाँ से गिनती करना है, देखो कितना आ रहा है, 817 आ रहा है। 1 हो गया, देखो 18 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो अब ये देखते हो कि यहाँ पे हमने बी बस भी चेक किया, ग्राउंड भी चेक किया, उसके बाद ये DMDP हो गया। देखो CC1 CC2 जो होता है वो सारे मोबाइल में नहीं होता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो जगह वो NC ही होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये टाइप सी जैक को किस तरीके से चेक करोगे।
तो इसमें मेन चीज़ ये क्या है कि आपको दोनों ग्राउंड ज़रूर चेक करने हैं। ग्राउंड अगर मिल रहा है उसके बाद ये बीबस लाइन चेक करने हैं, दोनों तरफ एक एक पिन। उसके बाद चौथे पिन से लगातार 4 पिन, 4 पिन मतलब चौथे पिन छोड़ के लगातार 4 पिन आएगा, वो आपका DMDP आएगा। ठीक है, तो ये अगर किसी भी मोबाइल का डायग्राम हो या ना हो, आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं DMDP लाइन को। ठीक है, अगर DMDP लाइन अगर ख़राब होता है तो आपको चार्जिंग या फिर सॉफ्टवेयर से समस्या मिलेगा। और ये कंपोनेंट आपका अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जंपर का यूज कर सकते हो। इसके जगह कौन सी कंपोनेंट के जगह जंपर नहीं लगा सकते, जैसे यहाँ पे देखो कि बीच में गैप छोड़ दिया है, तो इसमें हम जंपर नहीं लगाएंगे, सेम वैल्यू का लगेगा। ये 1 किलो या 10 किलो या फिर इसके डायग्राम में जाके देखना पड़ेगा कि कितना वैल्यू का रजिस्टर्ड है, वो हम सेम वैल्यू का इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये इसका क्या है, इस पर हम जंपर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर भी देखो आप जंपरिंग करके दिखाया हुआ है, तो इसमें भी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो लाइन है वो चला गया कहाँ पे, B2B कनेक्टर में। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये डाइवोड है, जो इसके अंदर देखोगे तो 3 पिन जैसे दिख रहा है। तो बड़ी वाली जो पिन है वो ग्राउंड होता है, जो छोटी वाली पिन होता है वो प्लस होता है। अब यहाँ से जो हमारा है ये मेन बोर्ड में जाएगा। मेन बोर्ड में जाने के लिए अब यहाँ पे देखोगे, जैसे वहाँ से सब बोर्ड से चला मेन पत्ते से होते हुए ये मेन बोर्ड में चला गया। ठीक है, अब ये मेन बोर्ड में 2 लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे DMDP है। अब ये लाइन को अगर हम यहाँ से आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन जो है ना 4 लाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये रजिस्टर के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। कई बार यहाँ पे एक छोटी सी USB IC होता है, जैसे आप 5G हैंडसेट वगैरह में देखोगे एक USB IC होता है, वहाँ से DMDP जैसे 2 लाइन जा रहा है तो आगे 4 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो जैक में 4 पिन चेक किया था, 2 DM था 2 DP था। तो यहाँ से हम जब आए तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें फ्यूज लगा है, ये फ्यूज वाली लाइन जो है वो CPU में जा रहा है। और जो HBR वाली लाइन है, यानी कि ये HBR रजिस्टर्ड है, ये फ्यूजेबल रजिस्टर्ड है, LBR HBR। तो ये HBR है जिस पे हम जंपर नहीं कर सकते। दोनों में आप देख सकते हो, इस पे हम जंपर कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। तो जो HBR है इसके तरफ से अगर हम लाइन देखे जाए तो ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है चार्जिंग IC के अंदर। तो अब एक बात बताइए, अगर हम DMDP लाइन चेक कर रहे हैं तो सिर्फ हम चार्जिंग जैक पे ही GR चेक करके ये कंफर्म मत कीजिएगा कि DMDP लाइन ओके है। तो यहाँ पे ये ज़रूर चेक करना है, अगर मान लीजिए कि ये फ्यूज वाली लाइन टूट गया और ये HBR लगा हुआ है तो भी तो आपके पास वहाँ पे GR आएगा। ठीक है, और तब भी वो लाइन ओके बताएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप जैक चेंज भी कर देंगे, साफ़ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, पत्ता चेंज करते हैं या सब बोर्ड चेंज करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में एक कंप्लीट जो है वो DMDP लाइन चेक करना चाहिए। और जो CPU की तरफ जाता है वो खास करके OTG सॉफ्टवेयर या फिर हमारे अनलॉकिंग करने का काम आता है, और जो हमारे चार्जिंग IC में जाता है वो फास्ट चार्जिंग वगैरह करने का काम आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका DMDP, और इसमें क्या होता है कि TX RX भी होता है। जो CPU की तरफ जा रहा है उसमें हम TX और RX बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे DP है तो आप RX बोल सकते हो, DM है तो TX बोल सकते हो। और जो हमारे फ़ोन में जा रहे हैं, जो चार्जिंग IC में जा रहे हैं, वो हमारा फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर ये लाइन टूट जाता है तो कई बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ में चार्ज होता है, ऑन में चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।